Morning student beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with साथ साथ इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा सीक्वेंशियल सीरीज चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी हमको स्टार्ट करना था। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था वो बेटा एम के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर किया था, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा? If a constant or a number is added, multiply and divisor by division or subtract from every term of AP, then new progression is also in AP। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मैं किसी भी AP में कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, घटाता हूँ, डिवाइड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बेटा जो मेरे पास नई चीज आएगी ना बेटा, वो भी क्या होगी बेटा? वो भी एक AP होगी। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? किसी भी एपी के सीक्वेंस में अगर मैं हर एक टर्म को किसी नंबर से ऐड करता हूँ, घटाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, तो बेटा वो भी एक एपी ही रहेगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड लिखना भूल गया बेटा, एंड का देना, एंड ई एंड लिखा हुआ ये एंड। फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड हैव कांस्टेंट सम ऑलवेज, ठीक है बेटा। ये बात मैंने आपसे बोली थी कि अगर मैं पहला और आखिरी नंबर जोड़ूंगा तो जो A1 प्लस AN, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? हमेशा ए टू प्लस AN-1 के बराबर। और ये किसके बराबर होगा बेटा? A3 प्लस AN-2 के बराबर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा आपने एक चीज देखी कि दोनों का सम जो जा रहा है हमेशा 1 प्लस N+1, 2 प्लस N-1 N+1, 3 प्लस N-2 N+1। इसका मतलब बेटा अगर मैं किसी भी नंबर को लेता हूँ AR, तो बेटा उसके पेयर में क्या आएगा बेटा? इधर ऐसा नंबर आएगा कि भैया उसका जो सम हो वो क्या आ जाए? N+1 आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा? N+1 - R। दोनों का सम क्या आना चाहिए बेटा? R आना चाहिए। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देते हैं। N-R+1, ठीक है। हाँ देखो मैं कहा दोनों का सम N+1 आना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये N है, तो दोनों का सम कितना आ गया? N+1। मतलब अगर इन दोनों का सम N+1 आ रहा है तो बेटा इनका सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब 1 प्लस एन का सम जो होगा वो 2 प्लस N-1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 3 प्लस N-2 के बराबर होगा। देखो इनका सम भी कितना है? 3 प्लस N-2 कितना होता है? N+1। 2 प्लस N-1 भी कितना होता है? N+1। तो बेटा अगर यहाँ पे R होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि दोनों का सम कितना चला जाए? N+1। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? N-R+1, ठीक है। इसका मतलब भाई अगर कोई मुझसे पूछ ले कि A5 के, अगर मुझे इसी सम को A5 के सम में लिखना है, किसके? A5 के सम में, तो मैं क्या लूंगा? A⁻n-5 प्लस 1 दैट इज A4, A-4। क्या आ गया? A-4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। हाँ तो ठीक है। इसका बेटा यूज कहाँ होता है बेटा? जब हम प्रूफ करते हैं तो बेटा अगर मैं TR और TR+1 लिख कर को लिखूंगा तो बेटा मुझे इसका सम की वैल्यू पता पड़ जाएगी, ठीक है। और बेटा इसकी वैल्यू होती क्या है बेटा? इसकी वैल्यू होती है बेटा 2A प्लस N-1 इंटू डी। 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इफ ABC आर इन AP देन टू बी इज इक्वल टू A+C, दैट इज, या फिर मैं बोलूंगा B इज इक्वल टू A+C/2 AM, ठीक है ना। हाँ जो B होगा वो दोनों का AM होगा, ठीक है। दूसरा बेटा मैं ये भी जानता हूँ कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो बेटा पूरा B एक तरफ गया और पूरा C एक तरफ, A और C एक तरफ गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2B इज इक्वल टू A+B, दैट इज B इज इक्वल टू A+C/2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर कभी भी आपको ABC AP में दे रखा हो तो तुरंत आपको एक चीज सोचनी है, ठीक है, कि B इज इक्वल टू A+C/2 होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा इफ log A, log B, log C आर इन AP देन ABC आर इन GP। बेटा बहुत अच्छा काम की चीज है कि अगर log A, log B और log C बेटा AP के अंदर है बेटा, तो बेटा ABC जो होंगे बेटा वो मेरे GP में होंगे, ठीक है ना। हाँ और उसका उल्टा हम GP के अंदर पढ़ेंगे कि अगर ये GP में है तो वो मेरे AP में होंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात देखूं तो प्रूफ बड़ा लॉलीपॉप है फिर से, कि अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास log A अगर अल्फा होगा, ठीक है, log B कितना हो जाएगा बेटा? log B मेरे पास
इधर से इधर लिख देता हूँ, लॉग बी मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस डी हो जाएगा, और लॉग सी कितना हो जाएगा बेटा, तो लॉग सी हो जाएगा बेटा मेरे पास अल्फा प्लस, होगा नहीं होगा, ठीक है। ये अगर मैंने कहा ना ये तीनों एपी में, एपी का मतलब इस तरह होगा, एक अल्फा प्लस डी और एक अल्फा प्लस टू डी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरा ए क्या निकल गया बेटा, ए मेरे पास निकल गया ई टू दी पावर अल्फा, बी कितना निकल गया बेटा, बी बी निकल गया बेटा ई टू दी पावर अल्फा प्लस डी, ठीक है। सी कितना निकल गया बेटा, सी निकल गया ई टू दी पावर अल्फा प्लस टू, ठीक है। अब बेटा जीपी क्या होता है, मैंने आपसे कहा था रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूँ बी बाई ए का, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बी बाई ए मिलेगा बेटा ई की पावर अल्फा प्लस डी अपॉन ई की पावर अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा कट गया, मुझे क्या मिल गया, ई की पावर डी, ई की पावर डी, ठीक है। अगर मैं सी बाई बी करता हूँ, मैंने कहा ना डिवाइड रेशियो, इसका इससे डिवाइड और इसका इससे डिवाइड, अगर कांस्टेंट आता है तो वो जीपी होगा, तो वो भी कर लेते हैं। तो ई की पावर अल्फा प्लस टू डी अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस डी, फिर से काटापीटी हो जाएगी, अल्फा अल्फा कट जाएगा, टू डी से एक डी कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा बेटा, ई की पावर डी। तो आपका रेशियो सेम आया कि नहीं आया, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, आया नहीं आया, आया नहीं आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एबीसी यहाँ पे क्या हो गया, जीपी में, ठीक है ना। हाँ, तो अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी आपके एपी के अंदर है, तो बेटा एबीसी आपके जीपी के अंदर होंगे। और मैं उल्टा बोलूंगा कि अगर ए बी सी मेरे जीपी के अंदर है, तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी होगा वो मेरा एपी का होगा, आपका रिवर्स भी ट्रू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या बोल रहा है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ एचपी एपी इज एचपी, ठीक है ना। हाँ, जो एपी का रेसिप्रोकल होता है बेटा उसको हम एचपी बोलते हैं, आगे आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड इज इक्वल टू डी की पावर टी, वेयर ए बी सी आर इन जीपी, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड टी। बेटा देखिए मुझे बोल रखा है कि ये तीनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो लॉग ले लूंगा सभी का, ठीक है बेटा। जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा क्योंकि देखो बेटा हमारे पास जो भी मेरे फंक्शन के रिलेशन मुझे पूछा गया है वो एक्स ए बी सी का मुझे दे रखा है, और एक्स वाई जेड का बेटा मुझसे पूछा गया है, एक्स वाई जेड का मुझसे क्या गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं पूरे बंदों को पहले लॉग के थ्रू पावर को रिमूव करूंगा, ठीक है। तो बेटा जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू वाई लॉग बी इज इक्वल टू जेड लॉग सी इज इक्वल टू टी लॉग डी, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि अगर कभी भी आपको इक्वेशन इक्वलिटी अगर एक से ज्यादा जगह इक्वेशन में लग जाए, मतलब अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन, ठीक है ना, तो बेटा आपको तुरंत उस पूरे इक्वेशन को के मान लेना है। याद है सभी को, नहीं याद है, मैंने कहा था कि अगर लगातार एक से ज्यादा इक्वल आ जाए तो तुरंत इक्वेशन को के मान लेना है, ठीक है। तो बेटा मुझे किसके बारे में निकालना है, मुझे बात करनी है एक्स वाई जेड टी के बारे में। तो मैं एक्स को निकाल लूं, तो एक्स कितना आएगा बेटा, एक्स मेरा आएगा बेटा मेरे पास, हाँ जी मैंने उल्टा निकाल लिया है, मुझे एक्स निकालना है ना, तो एक्स देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है। तो एक्स कितना आएगा बेटा मेरे पास, यहाँ पे एक्स आएगा के अपॉन लॉग ए, के अपॉन लॉग ए। वाई कितना आएगा बेटा, वाई मेरे पास आएगा के अपॉन लॉग बी, और जेड कितना आएगा बेटा, के अपॉन लॉग सी, आएगा नहीं आएगा। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था कि अगर ए बी सी हमारे जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें होगा, एपी में होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, के अपॉन एपी, तो ये क्या आ गया, रेसिप्रोकल अपॉन एपी, ठीक है। और मैंने कहा था रेसिप्रोकल ऑफ एपी क्या होता है, एचपी, इसका मतलब एक्स वाई जेड क्या हो गए, एचपी में हो गए। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, क्योंकि जो हमारे पास एपी आ रही है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रही है। और अभी हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी, तो एक्स वाई जेड किसमें हो गया बेटा, एचपी में हो गए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड इन एचपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और मजेदार है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए वन, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an is sequence of non-zero numbers which are in AP, मतलब जो a1 a2 a3 जो हैं अप टू an तक, ये क्या है बेटा, ये बेटा पूरा मेरा AP, ठीक है। बाकी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में घुमाने का प्रयास किया है कि जो सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर विच आर इन AP, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, ABCD मतलब a1 a2 a3 आपके AP में है, जिनमें से कोई भी नंबर आपका जीरो नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपको प्रूव करना है 1 अपॉन a1 a1 an प्लस 1 अपॉन
बेटा जरा ध्यान देना, लिखा हुआ है 1/A1 ठीक है, प्लस 1/A2 AN-1 प्लस 1/A3 AN-2 ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ वापस लिखा हुआ बेटा 1/AN ठीक है ना। हाँ, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 अपॉन A1 प्लस AN ठीक है, अंदर लिखा हुआ है 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डॉट 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 1/A ठीक है। अब बेटा देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान दें A1 AN A2 AN-1 A3 AN-2 ठीक है, अगर आपको याद हो तो अभी हमने इन सबका रिलेशन बताया था कि इनका जो डिफरेंस होता है ना वो मेरा कांस्टेंट होता है। क्या सभी को याद है कि नहीं है? बेटा देखिए, हमने कहा था कि बेटा इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा इनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, सॉरी, इनका डिफरेंस नहीं, इनका सम कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा? सम। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इनके किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो किससे करूंगा बेटा? अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो मेरे पास जो है A1 प्लस AN लिखा हुआ है, अगर मैं पूरी इक्वेशन का A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस AN अपॉन A1 AN ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा बेटा A1 प्लस AN की जगह बेटा मैं दूसरे को लिखूंगा A2 प्लस AN-1। क्यों बेटा? दोनों की वैल्यू मेरी बराबर है ठीक है, तो बेटा दूसरे को मैं बेटा A1 प्लस AN की जगह A2 प्लस AN-1 लिखूंगा। तीसरे क्या लिखूंगा बेटा? मैं तीसरे को लिखूंगा A3 प्लस AN-2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब जरा बेटा एक बात सोचना कि अब अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है A1 प्लस AN, क्या लिखा हुआ है? A1 प्लस AN इधर लिखा हुआ है, अगला A2 प्लस AN-1 लिखा हुआ है ठीक है ना बेटा। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो एक बार तो ये इसके पास जाएगा, जब इसके साथ जाएगा तो A1 A1 कटेगा, मुझे क्या मिलेगा? 1/AN। क्या मिलेगा बेटा? 1/AN ठीक है। अच्छा, जब बेटा ये दूसरे से कटेगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो मेरे पास AN AN कटेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/A1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, ऐसी से इधर क्या मिलेगा बेटा? 1/A2 प्लस 1/AN-2। इधर क्या मिलेगा? 1/A3 प्लस 1/AN-3। और बेटा लास्ट में मुझे क्या मिलेगा बेटा? वहां पे मुझे मिलेगा बेटा 1/AN प्लस 1/A1। मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब बेटा देखो AN कितनी बार आया? 2 बार। A1 A1 कितनी बार आया? 2 बार। आया कि नहीं आया? तो बेटा अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो 2 बार ऐड होगा। 2 1/A1 2 1/A2 2 1/A3 डॉट 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 2 1/AN। पूरे में से मेरा 2 कॉमन निकल गया बेटा, मुझे क्या मिल गया? 1/2 1/2 अपॉन में A1 प्लस AN ब्रैकेट के अंदर 1/A1 प्लस 1/A2 डॉट 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 1/AN। बेटा क्वेश्चन हार्ड लगा आपको? बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और बेटा इस तरह के क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस तरह की कम से कम 3 से 4 बार इस तरह के क्वेश्चन जेई वाला पूछ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार ठीक है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? 1/अंडर रूट में A1 प्लस A2 प्लस 1/अंडर रूट में A2 माइनस A3 प्लस 1/अंडर रूट में A3 माइनस A4 डॉट 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 लास्ट में क्या बेटा? 1/अंडर रूट में A की पावर n-1 प्लस A की पावर n। बेटा आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू n-1 अपॉन में अंडर रूट में A1 प्लस AN। क्या करना है? अंडर रूट में A1 प्लस AN। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका जेई का था, और जो बेटा ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका जेई का है, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है बेटा, दोनों की दोनों। बेटा देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा पहली बात तो मेरे नीचे रूट है, तो पहली बात तो हम जानते हैं कि रूट को नीचे नहीं रखते। सबसे पहला काम, रूट रेशनलाइज करके रूट को रिमूव करो ठीक है बेटा। जैसे ही मैं रूट को रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ऊपर मिलेगा √2 - 1 अपॉन A1 माइनस A2 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन A2 माइनस A3 डॉट 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 लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? अंडर रूट के अंदर AN माइनस अंडर रूट AN अपॉन में रूट के अंदर AN-1 माइनस AN। मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, A1 माइनस A2 कितना होता है? माइनस डी। A2 माइनस A3 भी कितना होता है? माइनस डी। और बेटा ये भी कितना होता है? माइनस डी। बेटा पूरे में से माइनस डी, 1 अपॉन माइनस डी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर मुझे क्या मिलेगा? √1 माइनस रूट A1 माइनस रूट A2 प्लस √A2 माइनस √A3। अगला क्या होगा? प्लस √A3 प्लस √A3
ठीक है। तो बेटा जरा आप ध्यान से देखें तो देखो आपके अल्टरनेट अल्टरनेट टर्म करते चले जाएंगे, माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू कट गया, माइनस रूट ए थ्री प्लस रूट ए थ्री कट गया। ठीक है, ऐसे बेटा लास्ट के अंदर जो पहली टर्म होगी ना वो अपनी प्रीवियस टर्म से कट जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, रूट ए वन माइनस रूट ए एन। ठीक है, और नीचे माइनस वन अपॉन डी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मुझे क्या मिल गया, रूट ए एन माइनस रूट ए वन अपॉन डी। मिला कि नहीं मिला। अब बेटो अब देखो अब हम क्या करें सर, अब कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे तो ऊपर वाले में रेशनलाइज फॉर्म नीचे दे रखी है। ठीक है, और एन माइनस वन दे रखा है, डी का कहीं तक दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं बेटा, बेटा सिंपल सी बात है, रेशनलाइज कर दो वापस। ठीक है ना, जैसे आप रेशनलाइज करोगे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा ए एन माइनस ए वन अपॉन में डी इंटू रूट ए एन प्लस रूट ए वन। मिला के नहीं मिला। अब अगर बेटा आप कंपेयर करते हैं तो नीचे तो मिल चुका है बट ऊपर वाला गायब, ऊपर वाला गायब, तो कैसे करोगे बेटा, मेरे पास ए एन क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा मेरे पास ए एन माइनस वन अपॉन डी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एन माइनस वन, आएगा नहीं आएगा, तो बेटा एन माइनस वन आप यहाँ पुट कर दो, आपका यहाँ से प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन बेटा फिर से बिल्कुल भी टफ नहीं था, सिर्फ आपको पेशेंस से क्वेश्चन को करना था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन बेटा सीक्वेंस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। फिर इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, इतने हार्ड नहीं है बेटा, बट लगभग सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जेई के। ठीक है, क्योंकि बेटा सीक्वेंस सीरीज में से आपके हार्ड क्वेश्चन कम बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन करोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, सैटिस्फाई द इक्वेशन 25 ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 9z स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस 15 ब्रैकेट में x 5x प्लस वाई प्लस जेड वाई plus 3zx is equal to 0, then prove that x, y, z are in AP. x, y, z are in। बेटा देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो मुझे क्या दिखेगा, देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। बेटा आगे मुझे एक्स वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, जेड एक्स दे रखा है। सर मतलब बेटा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सिंपल सा पहला मेरे दिमाग में ये होगा कि क्या मैं इसका स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी स्क्वायरिंग कर सकता हूं या कुछ फॉर्मूला बना सकता हूं। ठीक है, देखो आप इस ऊपर को तो आपको क्या मिलेगा, 225 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। बेटा इधर आपको क्या मिलेगा बेटा, -75 एक्स वाई प्लस 15 वाई जेड प्लस 45 जेड एक्स। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर आपको याद हो तो ये क्या फॉर्म बन रही है, देखिए ये बन रहा है एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको। और बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। मैं जो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को बेटा मैं करता क्या हूं, इस पूरे फंक्शन का 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, जब बेटा ये मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या आ जाता है, देखो मल्टीप्लाई होने पे मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, ये तो 1/2 बन जाता है, बाहर आ जाता है ये भी 2, इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी 2। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करता हूं, इधर से एक ए स्क्वायर लेता हूं, एक बी स्क्वायर लेता हूं और बेटा इधर से एक -2 भी ले लेता हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब उसके बाद बेटा अब बी स्क्वायर बेटा मैं 2 में से एक यूज कर चुका हूं, कितना बचा, एक बचा, तो एक बी स्क्वायर लूंगा, एक सी स्क्वायर लूंगा और बेटा यहां से मैं उठा के -2 बी सी कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा लास्ट में मेरे पास क्या बचा है, एक बार ए स्क्वायर यूज हुआ है, 2 बार बी स्क्वायर यूज हो चुका है और एक बार सी स्क्वायर यूज हो चुका है, तो लास्ट में क्या बचा है बेटा, लास्ट में बचा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और मार्क्स में क्या उधर क्या बचा बेटा मेरे पास 2c। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा बाहर इन सबके बाहर 1/2 तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, इनटू में चल रहा है ना इधर, तो ये क्या हो गया बेटा, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर और बेटा ये क्या हो गया
c माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे के बाहर 1/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार हमको यूज करने को मिलेगा। ठीक है, अगर बेटा ऐसा है तो बेटा इधर देखो, मेरा ए क्या है बेटा? ए मेरे पास है 15x स्क्वायर, बी क्या है बेटा? बी मेरे पास है 5y स्क्वायर, और बेटा डी क्या है बेटा? डी मेरे पास है बेटा 3z स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया? यहाँ से बेटा मुझे मिल गया 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो 15x माइनस का 5y का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 15x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फंक्शन पूरा 0 था। क्या इतना सभी को समझ में नहीं आया? अब बेटा एक बात बताना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर किसी भी 3 स्क्वायर का सम 0 है, किसी भी 3 स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब उन सभी को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो बंधु ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया 15x इज इक्वल टू 5y, इधर मुझे क्या मिल गया? 5y इज इक्वल टू 3z, और इधर मुझे क्या मिल गया? 3z इज इक्वल टू 15x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा मुझे क्या मिल गया? 15x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3z। 15 मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया 15x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3z। बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी ऐसा हो और आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना हो, तो बेटा आप क्या करो? आप पूरे फंक्शन को इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर दो। तीनों का एलसीएम कितना जाएगा बेटा? 15। कितना जाएगा बेटा? 15। तो अगर ऐसा है तो पूरे को डिवाइड कर दूं, ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये नंबर मेरे इक्वल हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ये कटा 1, ये कटा 3 और ये कटा 5। तो उससे फायदा क्या होगा बेटा? फायदा क्या होगा बेटा? मैंने कहा था कि अगर कभी भी 3 प्राणी इक्वल दिख जाए तो मैं क्या करूंगा? तुरंत के मानूंगा। याद आया सभी को? अगर कभी भी 3 प्राणी इक्वल दिख जाए तुरंत के मानूंगा। अगर ऐसा है तो x कितना आ गया बेटा? x मेरा आ गया k, y कितना आ गया? 3k, और z कितना आ गया? 5k। आपको ये बताएगा मेरे पास रिलेशन क्या गया? k से 3k, 3k से 5k, इसका मतलब ये तीनों किस में गए? एपी में। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आंसर क्या आ गया? एक्स वाई जेड आर इन एपी। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। क्या है बेटा अगली हेडिंग हमारे पास? जीपी। पहली बात देखिए बेटा, डेफिनेशन क्या होती है बेटा? डेफिनेशन होती है ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीपी इफ एवरी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन इन ए कांस्टेंट रेशियो। अगर बेटा एवरी टर्म मतलब हमारे पास कोई भी अगर मैं टर्म लेता हूं और उसकी प्रीवियस टर्म को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा इनका रेशियो जो होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और बेटा उस रेशियो को मैं बोलूंगा कॉमन रेशियो। क्या बोलूंगा बेटा मैं? कॉमन रेशियो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है बेटा? जीपी। सर कैसे? करके देखो। 4/2 कितना होता है? 2। 8/4 कितना होता है? 2। 16/8 कितना होता है? 2। मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया? 4/2 दैट इज 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला मैंने लिया बेटा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। सर इस बार कॉमन रेशियो क्या आएगा? तो करके देख लो ना। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 रेशियो कितना आया? 1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए ये बेटा मेरे पास होती है जीपी। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जीपी में प्लस माइनस भी चलता है। जीपी में प्लस माइनस भी चलता है। जैसे मैंने लिया 2, -4, 8, -16, तो कॉमन रेशियो क्या है बेटा इस बार मेरे पास? -2। क्या है बेटा मेरे पास? -2। अच्छा अगला देखते हैं। मैंने बोला 2 की पावर 1/3, कॉमा 2 की पावर 2/3, कॉमा 2, कॉमा 2 की पावर 4/3। जरा डिवाइड करो। 2 की पावर 2/3 अपॉन में 2 की पावर 1/3 कितना देगा? 2 की पावर 1/3 देगा नहीं देगा? फिर और डिवाइड करो। 2/2 की पावर 2/3 फिर से मुझे क्या देगा? 2 की पावर 1/3 देगा नहीं देगा? इसका मतलब ये भी क्या है बेटा मेरे पास? जीपी है। कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 2 की पावर 1/3। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन।
जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते कैसे? बेटा देखो पहली टर्म तो हमारी होती है ए, अगली टर्म क्या होती है बेटा? ए आर। क्या होती है? ए आर। अगली टर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर। अगली टर्म क्या होगी? ए आर क्यूब। और ऐसे से लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? लास्ट में बेटा होगी मेरे पास ए की पावर ए आर एन माइनस वन। सर मतलब बेटा जब पहली टर्म थी तो आर जीरो था, जब दूसरी टर्म थी तो आर वन था, जब तीसरी टर्म थी तो आर स्क्वायर था, तो जब nth टर्म होगी तो आर की पावर क्या होगी? एन माइनस वन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। और अगर आप डिवाइड भी करते हैं देखो टू की पावर आर बाई आर ए कितना, टू की पावर टू सॉरी ए इंटू आर बाई ए कितना हो जाएगा? आर। ए इंटू आर स्क्वायर बाई ए आर कितना हो जाएगा? ए से ही कट गया, आर स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा? फिर से आर। ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर भी फिर से कितना दे देगा? आर। मतलब कॉमन रेशियो कितना जा रहा है? आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ए क्या हो गया बेटा मेरे पास? फर्स्ट टर्म। ए क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। और आर क्या हो गया बेटा मेरे पास? आर बेटा मेरे पास हो गया कॉमन रेशियो। क्या हो गया बेटा? कॉमन रेशियो। क्या बात सभी को समझ में आई नहीं आई? अच्छा, nth टर्म क्या आई? nth टर्म tn। tn क्या है बेटा? tn बेटा मेरे पास आया ए की ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जनरल टर्म, ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई बोले बट भाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो बेटा वही काम होगा। अगर मैं लास्ट से बात करूंगा तो बेटा मेरे पास आर डिवाइड होता चला जाएगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए आर है, तीसरी टर्म ए आर क्यूब है, ठीक है, डॉट 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 लास्ट की टर्म बेटा अगर मैं देखूं तो मान लो एल है, तो उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी? इसकी प्रीवियस टर्म होगी बेटा एल बाई आर। होगी नहीं होगी? ठीक है। उससे अगली क्या होगी बेटा? एल बाई आर स्क्वायर। होगी नहीं होगी? देखो इससे इस पे गया, जब मैं इससे गया तो आर की डिग्री एक कम हुई, मतलब जब मैं इस वाले टर्म का 8 से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया? जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल गया, जब मैंने इसका 8 से डिवाइड किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर कभी भी आपको लास्ट से निकालना हो तो इसको अपनी फर्स्ट टर्म मान लो, मतलब ए जो था मेरा, ए की जगह क्या आ जाएगा? एल। ए की जगह क्या आ जाएगा? एल, ठीक है ना। और आर की जगह क्या आ जाएगा? वन बाई आर, क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मानता हूं तो रेशियो क्या जा रहा है? रेशियो क्या जा रहा है बेटा? रेशियो जा रहा है वन बाई आर का। जैसे यहाँ पे रेशियो कितना जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है आर का, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे किसका जा रहा है बेटा? यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? वन बाई आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेशियो कितना जा रहा है? वन बाई आर का। तो मैं क्या बोलूंगा? ए की जगह एल आ गया और आर की जगह वन बाई आर की पावर एन माइनस वन आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? एल अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन का, ठीक है। वैसे इतना यूज होता नहीं है ये, ठीक है ना, बट फिर भी ये आता है तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टर्म फ्रॉम द एंड इन द प्रोसेस इज, आपको बेटा सीक्वेंस दे रखा है 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दे रखा है 3072, 3072, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भैया 384 मेरी कौन सी टर्म होगी लास्ट से? 384 मेरी कौन सी टर्म होगी लास्ट से? बेटा पहली बात तो अगर मैं कॉमन रेशियो देखता हूं तो कॉमन रेशियो बेटा मेरे पास क्या जा रहा है बेटा? देखिए 2, क्या जा रहा है? 2, ठीक है। और अगर मैं लास्ट से देखूंगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा? लास्ट से बेटा 384 इज इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन, तो 3076 अपॉन 2 की पावर एन माइनस वन। होगा नहीं होगा? काटा पिटी करें तो 2 की पावर एन माइनस वन इधर चला गया बेटा, जब मैं इसको काटूंगा तो बेटा ये कटेगा 8 टाइम। कितना टाइम कटेगा बेटा? 8 टाइम। तो मुझे क्या मिल गया? 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर 3, तो बेटा एन इक्वल टू 4। इसका मतलब बेटा 384 जो टर्म होगी बेटा वो लास्ट से बेटा मेरे पास कौन सी टर्म होगी? फोर्थ टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी बेटा? फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 कॉमा माइनस 12 कॉमा 8, 18 कॉमा माइनस 12 कॉमा 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपको दे रखा है बेटा 512 अपॉन 729, 512 अपॉन 729। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीक्वेंस। बेटा देखिए पहली बात तो हम जानते हैं हमारे पास टीएन ये हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? ए टू द पावर आर माइनस वन, ठीक है। तो पहली बात तो ए कितना होगा बेटा? ए मुझे निकालना पड़ेगा बेटा। ए मेरे पास क्या हो जाएगा? 18। सर आर क्या होगा बेटा? आर मैंने कहा था दिस बाई दिस, मतलब माइनस 12 अपॉन 80। जब आप काटोगे बेटा तो आपको मिलेगा माइनस 2/3। क्या मिलेगा बेटा? माइनस का 2/3।
तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 18 इंटू माइनस 2/3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू 2 की पावर 19 अपॉन 3 की पावर 6। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। अब बेटा पहले का क्या मैं इसको नीचे उठा लूं, नीचे दे दूं इधर। जब बेटा मैं इसको इधर भेजूंगा तो 18 कितना होता है बेटा, 18 होता है बेटा 2 इंटू 9, 9 का मतलब 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या था, 2 की पावर 9 था, तो बेटा ये जो होगा एक से कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा 2 की पावर 8। और बेटा नीचे क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 8। तो बेटा आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया बेटा 2/3 की पावर 8। मिला के नहीं मिला? ठीक है। और अगर पावर 8 रहेगी तो हम जानते हैं नेगेटिव का भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे को 8 के बराबर करता हूं तो नेगेटिव मेरा जो होगा वो इफेक्ट नहीं डालेगा। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज n इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर टू? बेटा आपसे बोला हुआ है सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी फॉर्म एन जीपी, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपसे बोला हुआ है बेटा कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म जो एपी की हैं वो मेरा जीपी फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? जीपी फॉर्म कर रही है। आपको बेटा क्या निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। किसका? एपी का। बेटा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म जीपी में है। इसका मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 5d बेटा ये किस में है बेटा? जीपी में है। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सिक्स्थ अपॉन सेकंड। होगा नहीं होगा? तो हो गया बेटा ए प्लस 2d अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस 2d। होगा नहीं होगा? अगला काम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बेटा मुझे मिल गया a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 5d इंटू ए प्लस डी। ठीक है बेटा, ओपन करेंगे बेटा, ए स्क्वायर से बेटा मेरा पास ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ad। बेटा डी से डी कट गया, बेटा डी इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या आ गया, माइनस 2a। क्या आ गया बेटा? माइनस 2a। क्लियर टू ऑल? अब बेटा एग्जामिनर आपको बेटा यहाँ पे a की वैल्यू पकड़ा सकता है। किसकी वैल्यू पकड़ा सकता है बेटा? a की वैल्यू पकड़ा सकता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव जीपी, मतलब एक जीपी की हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म, अपने दो प्रीवियस टर्म के सम के बराबर है। इसका मतलब बेटा अगर मैं बोलूंगा कि भैया अगर मेरी मान लो मैं 10वीं टर्म बोल रहा हूँ, T10 बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो T10 होगी ना वो मेरी T9 प्लस T8 के बराबर होगी, T9 प्लस T8 के बराबर होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बोल रहा हूँ बेटा, हमने उल्टा बोल दिया, प्रोसीड मतलब आगे वाली टर्म होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं T10 बोलूंगा तो T10 मेरी अगली दोनों टर्म के बराबर होगा, T11 प्लस T12 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास TR में निकालूंगा तो बेटा वो TR प्लस 1 प्लस TR प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, एग्जामिनर मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो बेटा अपना कॉमन रेशियो निकालो। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वो जनरल सी बात कर रहा है कि भैया ऐसा है, तो मैं भाई क्यों मानूंगा R या क्यों मानूंगा 10, 11, 12? क्योंकि अगर जो चीज मेरे ऑलवेज ट्रू है, अगर जो चीज मेरे लिए ऑलवेज ट्रू है तो भैया वो T1 पे तो लागू होगी, होगी नहीं होगी? T1 पे भी लागू होगी। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T3। होगा नहीं होगा? क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो सब पे लागू हो रहा है तो इन पे भी लागू होगा। ठीक है, तो बजाय में R के T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T3 लगा दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो ए कट गया, मुझे क्या मिल गया, R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल? तो बेटा मेरे पास R क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाए R आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4/2। अब काम की बात समझना बेटा कि इन दोनों में से बेटा मैं सिर्फ एक इस वैल्यू को कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बेटा मैंने अभी बोला था कि जो जीपी है बेटा वो मेरी ऑलवेज पॉजिटिव है। बोला था नहीं बोला था? इफ एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव जीपी, क्योंकि अगर आपने ए को नेगेटिव ले लिया, ए को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया बेटा, अगर आपने आर को नेगेटिव ले लिया तो बेटा आपकी अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना? चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है सम ऑफ एन टर्म ऑफ इन जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। बेटा देखो काम की बात समझना, जब आपने एपी को ऐड किया था तो आपने उसको सरका दिया था, याद है सभी को? जब आपने एपी को ऐड किया था, एपी के बारे में बात की थी, तो आपने एसएन को उल्टा सीधा करके लिख दिया था, ठीक है? ठीक है ना बेटा? जब हम जीपी की बात करेंगे तो हम किस तरह करेंगे बेटा? जीपी की बात को समझना बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, एसएन को हम लिखेंगे, एसएन मेरे पास क्या आएगा बेटा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए की पावर आर, ए टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, आएगा नहीं आएगा? अगला काम क्या होगा बेटा, मैं पूरे फंक्शन का 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? मैं पूरे फंक्शन का 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर एस एन इज इक्वल टू ए आर, ए की जगह ए आर की जगह ए आर स्क्वायर की जगह ए आर क्यूब, मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा लास्ट में ए की पावर आर, ए की पावर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा बेटा, ए टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर एन, होगा नहीं होगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? उसका क्या करूंगा बेटा, मैं इस सीरीज को बेटा एक सरका के लिखूंगा। क्या करूंगा बेटा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि ए आर मेरे एक साथ नीचे आए, ए आर स्क्वायर एक साथ आए, ए आर क्यूब आए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आपने क्या देखा कि जो इसकी फर्स्ट टर्म तो इसकी ए थी, बट बेटा इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा वो ए आर होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब इसकी सेकंड टर्म और नीचे वाले की फर्स्ट टर्म का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसकी सेकंड थर्ड टर्म और नीचे वाले की सेकंड टर्म का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो बेटा जो इसकी nth टर्म होगी वो किससे कंबाइंड होगी बेटा, नीचे वाले की बेटा n माइनस वन टर्म से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो लास्ट में क्या बच जाएगा बेटा, लास्ट में बच जाएगा ए की पावर आर, ए इंटू आर टू दी पावर एन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। अगला काम क्या होगा बेटा, वही काम होगा जो हम हमेशा करते आए बेटा। इसको करने का पर्पस क्या था, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि सर हमने किया क्यों। बेटा करने का पर्पस ये था कि अगर मैं दोनों सेम टू सेम चीजों को एक साथ नीचे रखूंगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने एक दो सीरीज वहां पे भी निकाली थी, जब हमने एसएन को एपी के अंदर निकाला था, जो हमने एसएन को एक शिफ्ट करके लिख दिया था, याद है? और उनका डिफरेंस मेरा कांस्टेंट जा रहा था, ठीक है ना? तो शिफ्ट करके क्यों लिखा था, जिससे कि उनको मुझे डिफरेंस कांस्टेंट मिल सके, ठीक है ना? बट इधर में शिफ्ट करने से फायदा क्या होगा बेटा, शिफ्ट करने से फायदा क्या होगा कि बेटा मुझे दोनों सेम मिल जाएंगे। अगर दोनों सेम मिल गए इसका मतलब जब मैं इनको माइनस करूंगा तो ये कट के जीरो दे देगा, देगा नहीं देगा? ये भी कट के क्या देगा, जीरो, ये भी कटे क्या देगा, जीरो, ये भी कटे क्या देगा, जीरो। आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा एस एन आपका कॉमन, एस एन आपका कॉमन, अंदर बचा वन माइनस आर, बचेगा नहीं बचेगा? और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ए तो पॉजिटिव और बेटा ए की पावर ए इंटू आर टू दी पावर एन नेगेटिव, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगला काम क्या था बेटा, अगला काम होगा बेटा एस एन इज इक्वल टू ए, इसमें से कॉमन मेरे पास आ गया वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये जो ये नीचे आया तो ये हो गया बेटा वन माइनस आर। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ। अब बेटा कई बार आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आपको एक फॉर्मूला और मिलता है, एस एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है? बेटा कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों में से आप माइनस वन कॉमन ले लो, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, बस लिखने का तरीका इसलिए अलग अलग होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो आर होता है ना मेरा, इसके अंदर आर जो होता है बेटा, हाँ जी, इसके अंदर बेटा जो आर जो होता है बेटा वो मेरा क्या होता है, वन से माइनस वन के बीच में होता है, क्योंकि मेरी वैल्यू अगर वन से माइनस वन के बीच में है तो बेटा मेरा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है? और बेटा इसके अंदर जो आर होता है वो बेटा मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक और वन से इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इसमें मॉड आर ग्रेटर देन वन और बेटा इसमें आर मॉड आर इज लेस देन वन, ठीक है? ये दो कंडीशन होती है, मॉड आर लेस देन वन और मॉड आर ग्रेटर देन वन, ठीक है ना? वैसे मेरे अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो याद करो चाहो तो मत करो, ठीक है ना? चलिए एक बात और, अगर r इज इक्वल टू वन है, अगर r इज इक्वल टू वन है इसका मतलब ये मेरा वन हो गया, ठीक है? और अगर ये मेरा वन हो गया तो n टर्म का सम कितना हो जाएगा, n इंटू ए एन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मेरे पास इन्फिनिटी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म जीपी, इनफाइनाइट टर्म जीपी, बेटा ध्यान रखना, इनफाइनाइट टर्म जीपी अगर मैं बात करूंगा तो बेटा इनफाइनाइट टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा आर अगर मेरा, देखो एक्चुअल में जो हमने ये फॉर्मूला बनाए थे आर ग्रेटर देन वन और आर लेस देन वन, वो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो हमारे बेसिक फॉर्मूला आता है बेटा वो इनफाइनाइट जीपी के लिए होता है, ठीक है? हाँ, ये जो बेसिक चीज है बेटा वो ये है।
और इसके लिए बेटा हम ये दो फॉर्मूले बनाते हैं जब आर हमारा इनफाइनाइट होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तब हमारे ये दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में बात करें तो कोई सी बात हम कर सकते हैं, जो उसका बेसिक एल्गोरिथम होता है, दोनों को अलग अलग लिखने का पर्पस होता है कि आर इंफिनिटी वाले केस को हम प्रॉपर्ली डील कर सके। क्लियर? अब समझाता हूं क्या फिनोमेना। अब बेटा एक बार देखना कि अगर देखो, अगर मेरा आर 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, अगर मेरा आर 1 से बड़ा हुआ तो सभी टर्म लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो मेरा आर 2 हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने 3 ले लिया, पहला टर्म 3, अगला क्या होगा 6, अगला 12, अगला 24, उससे अगला बढ़ता जाएगा भाई साहब, मतलब, और लास्ट में क्या पहुंचेगा? इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी पहुंचेगा। और बेटा अगर मैं इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ऐड करूंगा, इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करते तो मुझे क्या मिलता है? इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब आंसर मेरा इन्फिनिटी आने वाला है तो फॉर्मूले का यूज ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर मेरा छोटा होगा किससे? 1 से। इज इट क्लियर टू ऑल? जब आर क्या होगा बेटा मेरे पास? छोटा होगा 1 से। और बेटा अगर मेरा आर 1 से छोटा होगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? a अपॉन 1 माइनस आर का। ध्यान रखिएगा, इफ आर इज लेस देन 1, ठीक है, और n गोज टू इन्फिनिटी, n गोज टू इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी बेटा मेरे पास होता है a अपॉन 1 माइनस आर। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास जो फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर का, ठीक है, अगर बेटा मेरे पास n इन्फिनिटी होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r की पावर इन्फिनिटी। होगा नहीं होगा? ठीक है, और हम जान रहे हैं कि r मेरा ऑलरेडी 1 से छोटा है, r मेरा ऑलरेडी 1 से छोटा है। अगर बेटा r मेरा 1 से छोटा है, ठीक है, अब आप खुद सोचो, मान लो मैं ले लिया 1/2, अगर बेटा मैं 1/2 की पावर इन्फिनिटी करता हूं तो इसका मतलब क्या है? 1/2 की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? 1/∞, इसका मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली टू 0। क्या सभी को मेरी बात समझ में ही नहीं आई? तो जो ये वैल्यू होती है ना, ये टेंडिंग टू अप्रोक्सीमेटली टू 0 हो जाती है, इसलिए मेरे पास क्या बचता है? a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर मेरे पास एस एन अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और अगर s इंफिनिटी निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें भी r मेरा 1 से छोटा, इसमें भी r मेरा 1 से छोटा, ठीक है, और s अगर r मेरा 1 से बड़ा होगा तो s इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर मॉड r मेरा 1 से बड़ा हुआ तो, ठीक है, और Sn जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर जो मॉड r होगा जो बेटा मेरे पास क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं, याद आपको रखनी है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ s इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन जीपी whose first term is a then sum of n term। अगर बेटा आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि जो s है ना वो एक जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, ठीक है। अगर बेटा उसी सीक्वेंस के अंदर अगर आपको n टर्म का सम निकालना है, n टर्म का सम निकालना है, तो बताओ उसका n टर्म का सम क्या है? बेटा देखिए, अगर मुझे n टर्म का सम निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था? मेरे पास होता था a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। होता था नहीं होता था? क्योंकि पहली बात तो इनफाइनाइट की बात चल रही है, इनफाइनाइट का सम इसमें फाइनाइट दे रखा है, s है, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज फाइनाइट, इसका मतलब जो r होगा वो ऑटोमेटिक मेरा लेस देन 1 होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट दे रखा है, इसका मतलब r मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब बेटा अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे ये निकालना है, Sn मुझे निकालना है, ठीक है। बट पंगा की बात क्या है कि सर a तो मुझे पता है, एग्जामिनर ने मुझे a दे दिया है कि फर्स्ट टर्म मेरी a है, बट उसने r के बारे में कुछ भी बात नहीं बोली, उसने r के बारे में कुछ भी बात नहीं बोली। तो बेटा पहला काम तो आपको r निकालना पड़ेगा। सर कहां से निकालूंगा? बेटा उसने रिलेशन मुझे यहाँ पे दे रखा है कि इनफाइनाइट सम का टर्म क्या है? r, s है। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? इसका मतलब s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा 1 माइनस आर मुझे क्या मिल जाएगा? a अपॉन s मिलेगा, नहीं मिलेगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा मुझे r कितना मिल गया? बेटा r मुझे मिल गया 1 माइनस a अपॉन s, तो ये कितना मिल गया? s माइनस a अपॉन s माइनस a अपॉन s, ठीक है। अब बेटा इसको फॉर्मूले पुट कर देते हैं, r मुझे मिल गया s माइनस a अपॉन s, तो बेटा Sn कितना होगा? a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो Sn कितना आ गया? a 1 माइनस आर की जगह s माइनस a बाई s टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस s माइनस a टू s टू द पावर s, ठीक है ना। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, नीचे जब बेटा मैं एलसीएम लूंगा तो इधर s आएगा, आएगा नहीं आएगा?
और जब ये माइनस का साइन ओपन होगा तो ये नेगेटिव एस हो जाएगा और बेटा ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, होगा। तो बेटा एस से एस कटा, ठीक है, नीचे क्या बचा ए, और बेटा इस ए से बेटा ये वाला ए कट जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इस ए से ये वाला ए कट जाएगा, क्लियर। अच्छा, और जो नीचे वाला एस था ना बेटा, ये एस ऊपर भाग के यहाँ चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? या फिर मैं अलग से करके आपको बताता हूँ, अलग से बताता हूँ। एस एन मेरे पास क्या आ गया, एस एन मेरे पास आ गया बेटा, एस एन बेटा मेरे पास a इंटू 1 माइनस आर की जगह s माइनस ए टू दी पावर s टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस s माइनस ए टू दी पावर s, ठीक है। तो पहला काम तो एलसीएम ले लूं, जैसे ही एलसीएम गया ये पूरा ऊपर तरफ हो जाएगा, इधर 1 की जगह s आ जाएगा, और बेटा जब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस s हो जाए प्लस a हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब बेटा देखो इससे ये कट गया, इस s से इस s को, ये s कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ए अभी बना हुआ है। अगला काम बेटा, इस एस को मैं यहाँ से हटा के, मुझे पता है ऊपर भागेगा, तो ये जो एस है बेटा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला काम, ये वाला ए और ये वाला ए कट गया, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया एस 1 माइनस एस माइनस ए बाई एस टू दी पावर एन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ ए इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ ए इक्वेशन 2000 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 100 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इन फॉर्म ऑफ ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एम माइनस एन अपॉन आर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम प्लस एन प्लस आर, ठीक है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सर कैसे? बेटा एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ये तीनों टर्म जीपी में दिख रही हैं? कौन सी ये तीनों टर्म? मैं इसको बोलूंगा 100 करना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये चीज अगर आती है तो आपको दिमाग में आ नहीं पाती ये चीजें कभी भी, ठीक है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर कोई आपके पास हायर डिग्री की क्वेश्चन आ रही है पावर 6, देखो पावर 6 की अगर बात करें तो पावर 6 आप कहीं पे नहीं पढ़ोगे, जेई के अंदर पावर 6 डिग्री की जो इक्वेशन है, डिग्री 6 की इक्वेशन आप कहीं पे नहीं पढ़ोगे। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी डिग्री 6 की इक्वेशन आती है ना, तो दिमाग लड़ाओ कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। क्योंकि डिग्री 6 का हम काम कहाँ पर, बाइनोमियल के अंदर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डिग्री 6 के बारे में, इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज में भी कई बार ये काम आ जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो डिग्री 6 देखते ही पहला दिमाग जो जाना चाहिए वो बाइनोमियल जाना चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको कोई अल्टरनेटिव और सोचना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा देखिए मेरे पास ये तो जीपी आ गया बेटा, अगर ये जीपी है तो 3 टर्म का जीपी है, फर्स्ट टर्म मेरा एक्स हो गया, कॉमन रेशियो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, कॉमन रेशियो आ जाएगा बेटा 10x स्क्वायर, क्या आएगा बेटा 10x स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, x इंटू 10x स्क्वायर का होल क्यूब -1 अपॉन 10x स्क्वायर -1, होगा नहीं होगा? ठीक है, प्लस में बेटा अगर आप देखें इन दोनों नंबर से क्या मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ बेटा, इन दोनों नंबर से बेटा मैंने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया -1 ही 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 2 इन दोनों में से, ठीक है। तो बेटा मुझे मिल गया 2 इंटू 1000 x की पावर 6 -1 प्लस में x इंटू 1000 x की पावर 6 -1 अपॉन 10x स्क्वायर -1, होगा नहीं होगा? क्या दिख रहा है, दोनों में से कॉमन निकल गया, तो भाई ये तो मेरा कॉमन निकल गया, बंधु कौन बचा, ये वाला आदमी बचा के नहीं बचा। अब बेटा काम की बात समझना कि या फिर अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या फिर तो ये 0 और या फिर ये 0। बेटा ये 0 कब होगा, x की पावर 1/10 10 √10 होगा, तो वो तो मेरी फॉर्म जा नहीं रही, क्योंकि मुझे बोला हुआ है √m - n अपॉन r है, तो ये मुझे कहां से मिलेगा बेटा, ये मुझे मिलेगा यहां से। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब मैं सॉल्यूशन से निकालूंगा बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, और ये क्या जा रही है बेटा, क्वाड्रेटिक, क्या जा रही है, क्वाड्रेटिक, वो भी ये। तो सर इस फॉर्म में कैसे निकालूं, इस फॉर्म में कैसे निकालूं? अरे बेटा सीधाचार्य होता है ना, क्या बोलता है, -b अंडर रूट d अपॉन 2a, होगा नहीं होगा? तो बेटा अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों को तो देखो -n क्या देगा बेटा मुझे, वो देगा -1, इसका मतलब n मेरे पास क्या आ गया 1, r क्या देगा बेटा 2 इंटू 20, दैट इज r क्या आ गया मेरे पास 20,
और बेटा m क्या देगा, इस रूट के अंदर अंदर की वैल्यू देगा, नहीं देगा, तो m क्या आ गया बेटा 161। तो मेरा टोटल नेट आंसर कितना आ गया 161 प्लस 1 प्लस r, r का जगह 40 r था ये, तो मुझे कितना मिल गया 202। क्या सभी को समझ? ठीक है बेटा, चलिए बाय टू ऑल, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास से बेटा ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आपको ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ जीपी इन ए जीपी, एक जीपी के अंदर T3 आपको 2 दे रखा है, T6 आपको 1/4 दे रखा है, आपको T10 निकालना है। ठीक है, एक होमवर्क आपका ये है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है कि आपके पास पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म ऑफ जो जीपी है वो एक्स वाई जेड दे रखी है बेटा, एक्स वाई जेड दे रखी है। ठीक है, और बेटा आपको प्रूफ करना है x टू द पावर q माइनस आर, y टू द पावर r माइनस बी इंटू z टू द पावर p माइनस q जो है मेरा 1 है बेटा। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क है। ठीक है, चलिए बेटा बाय टू ऑल।